नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। देश में चल रहे चुनावी सीजन के बीच झारखंड में भी विधानसभा चुनाव एकदम मुहाने पर है और इसी बीच असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर एक तगड़ा शॉक दे दिया है। पहले तो उन्होंने झारखंड में जेएमएम के बेहद भरोसेमंद और कद्दावर नेता और सीएम हेमंत सोरेन के बाद कुछ दिन बतौर मुख्यमंत्री झारखंड की कुर्सी संभालने वाले चंपई सोरेन को जेएमएम से तोड़कर बीजेपी में लाने में अहम भूमिका अदा की। तो वहीं अब असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने धुआंधार प्रचार के बीच झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के गढ़ में ही ऐसी ललकार लगाई है कि यहां सत्ता में काबिज जेएमएम से लेकर कांग्रेस तक के कान खड़े हो गए हैं और साथ ही सीएम हेमंत सोरेन की भी नींद उड़ गई है। झारखंड में चुनावी पुरवैया इस वक्त पूरे जोर पर है, तो वहीं चारों तरफ बयानबाजियों की आज से तेज होती सियासी गर्मी का एहसास भी वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ साथ हर पल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन यहां पूरी ताकत झोंक कर अपना किला बचाने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा इस किले को ध्वस्त करने के लिए यलगार कर चुका है। और इसी कड़ी में झारखंड के चुनावी महारण में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने खुले मंच से झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के गढ़ में ना सिर्फ उनको ललकारा है बल्कि जनता से बड़ा वादा भी कर डाला है। और असम सीएम हेमंत के इस जोरदार भाषण के बाद झारखंड का मुकाबला जेएमएम वर्सेस बीजेपी से सीएम हेमंत वर्सेस सीएम हेमंत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इन दिनों झारखंड चुनाव के चलते बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हें सूबे में पार्टी अभियान का सह प्रभारी बनाया गया है। इसी बीच हाल ही में हेमंत बिस्व शर्मा ने पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जोरदार भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही उनकी पत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन पर निशाना साधते हुए झारखंड की सरकार को बंटी बबली की सरकार कह डाला। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार जनता की सरकार नहीं, बंटी बबली की सरकार है। कभी कभी लगता है कि झारखंड में सरकार चल रही है या एक दूजे के लिए फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये जो झारखंड में हमारे सरकार चल रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये बंटी बबली का सरकार है। ये सरकार में और कोई कुछ इसमें भागीदारी नहीं है, खाली अपना बीबी और अपना पत्नी का नाम से ही झारखंड सरकार चल रहा है। कहीं भी जाए हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमारे कल्पना जी ये कर रहा है, कल्पना जी बोलते हैं हेमंत जी यही कर रहा है। कभी कभी मेरा लगता है झारखंड में सरकार चल रहा है कि एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। एक प्रकार पत्नी पति का बात बोलते हैं, पति पत्नी का बात बोलते हैं, जनता का बात बोलने के लिए यहाँ में कोई नहीं है। असम सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने जेएमएम पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने केवल घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के हित में काम किया है। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया, ऐसे ही देश के कोने कोने में जो बाबर बसे हुए हैं, इनको लात मार मार कर निकालने का समय आ गया है। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है? ये घुसपैठियों को वोट का तुष्टीकरण के लिए आज बुलाया जाता है। पूरा झारखंड में घुसपैठी ढुक चुका है और ये झारखंड में जो सरकार चलता है, हेमंत सोरेन का सरकार, बन्ना गुप्ता का सरकार, ये लोग घुसपैठियों को हटाने का नाम नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के
राम मंदिर बनाने का काम किया हो। ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। बताते चले कि इससे पहले हाल ही में असम बांग्लादेश की सीमा से असम में प्रवेश कर रही 2 महिलाओं सहित 3 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की खबर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश को असम पुलिस ने सतर्क रहते हुए नाकाम कर दिया है। 2 महिलाओं समेत 3 अवैध घुसपैठियों को सीमा पार वापस भेज दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर कई बार हमलावर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने वंशवाद की राजनीति के लिए जेएमएम की आलोचना की थी। उन्होंने जेएमएम की उम्मीदवार सूची की ओर इशारा करते हुए ये कहा कि एक ही परिवार के 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम की पहली सूची का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन का नाम शामिल है। झामुमो पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि झामुमो वंशवाद की राजनीति पर विश्वास रखती है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जेएमएम की सूची में वंशवाद की राजनीति साफ रूप से दिखती है। उन्होंने कहा कि झामुमो के पास उम्मीदवार पूल का अभाव है, अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा अतिरिक्त उम्मीदवार उपलब्ध करा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के रडार पर भी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा रहे हैं। कुछ वक्त पहले जब हेमंत झारखंड दौरे पर लगातार आने लगे तो हेमंत सोरेन ने उन्हें बाहरी बताते हुए बीजेपी की घेराबंदी शुरू की थी और हेमंत लगातार अपनी रैली में हिमंत के लिए बाहरी शब्द का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, हेमंत की सरकार ने हिमंत के सुरक्षा में खर्च होने वाले पैसे का भी जिक्र किया था। सरकार का कहना था कि हिमंत बिस्वा शर्मा संवेदनशील राज्य असम के मुख्यमंत्री हैं और उनके बार बार झारखंड आने से प्रोटोकॉल लागू करना पड़ता है जिसमें पैसे खर्च होते हैं। गौर करने वाली बात यहां यह है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव का प्रभारी और हिमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया था। हेमंत इसके बाद से ही झारखंड में लगातार एक्टिव है। हेमंत हर डिवीजन के लिए अलग अलग प्लान तैयार कर रहे हैं। संथाल में उन्होंने डेमोग्राफी को बड़ा मुद्दा बनाया। इसी तरह कोल्हान में चंपई सोरेन को बीजेपी के पाले में लाकर उन्होंने जेएमएम के भीतर ही सेंध लगा दी। ऐसे में हेमंत सीधे सीधे हिमंत की घेराबंदी करके उन्हें बैकफुट पर धकेलना चाह रहे हैं। हालांकि जेएमएम के लिए मुसीबत घर के अंदर भी बढ़ी हुई है। दरअसल झारखंड में इंडिया गठबंधन के घटक दलों में पूरी तरह चुनावी तालमेल धरातल पर नहीं उतर पाया। इन दलों ने 4 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी भी उतार दिए। गठबंधन में विश्रामपुर सीट आरजेडी के हिस्से में आई थी। कांग्रेस ने भी यहां से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज आरजेडी ने कांग्रेस कोटे की छतरपुर सीट पर भी अपना प्रत्याशी दे दिया। यहां से आरजेडी ने विजय राम को उतारा है। यहां से पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन भाकपा माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से वाली सीटों पर भी पैदा हुई है। धनवार सीट पर भाकपा माले ने राजकुमार यादव को टिकट दिया, जबकि जेएमएम ने यहां से निजामुद्दीन अंसारी को प्रत्याशी बनाया और दोनों नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। बहरहाल झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर में होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 42 सीटें लाना जरूरी है। 24 साल पहले गठित झारखंड में अब तक जेएमएम के 3 और बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहले तो चंपई सोरेन को जेएमएम से अलग करके बीजेपी ज्वाइन कराने में मेन मीडिएटर बनकर खुली जंग का ऐलान कर दिया, जबकि झारखंड के गठन के बाद से हुए जितने भी चुनाव हैं उनमें चंपई सोरेन ने जेएमएम की ओर से सरायकेला से चुनाव जीता है। वो लगातार बार-बार 4 चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014 और 2019 में उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे गणेश महली को मैदान में उतारा था, जो कि अब जेएमएम में शामिल हो गए हैं। 2005 और 2009 में उन्होंने पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू को हराया था। 2000 में जब इस सीट पर बिहार विधानसभा के तहत चुनाव हुआ था तो चंपई सोरेन को अनंतराम टुडू ने हराया था, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कुछ दिन सीएम की कुर्सी संभालने और हेमंत सोरेन की जेल से बाहर आते ही
चंपई को हटाकर वापस हेमंत सोरेन को सीएम बनाए जाने के बाद जिस तरह नाराज होकर चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब एक बार फिर असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सीधे सीधे झारखंड सीएम हेमंत को ललकारा है, उससे ये चुनावी दंगल और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।